Good morning to all of you. I am Brajesh Sharma. In this lecture, we will discuss about TCP header format. In previous lectures in previous lecture, we discussed about the introductory part of TCP. हमने डिस्कस किया था TCP क्या होता है, कैसे काम करता है, TCP की सर्विसेज क्या होती हैं. ठीक है, सर्विसेज में हमने देखा था कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है, बफरिंग का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करता है ये भी हमने देखा था. उसके बाद हमने बात की थी टीसीपी के फीचर्स की, जिसमें हमने देखा था नंबरिंग सिस्टम को, हमने देखा था बाइट नंबर्स क्या होते हैं, सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होते हैं. आज हम बात कर रहे हैं केवल एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हेडर फॉर्मेट ऑफ टीसीपी. बेसिकली टीसीपी का जो पैकेट होता है, जो भी टीसीपी का पैकेट है, अ पैकेट इन अ टीसीपी इज कॉल्ड सेगमेंट. किसी अगर टीसीपी में जो भी पैकेट है उस पैकेट को जनरली हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है दैट इज द होल सेगमेंट एंड दिस इज द हेडर ऑफ योर सेगमेंट. ठीक है, ये जो हेडर है इसको हम बोलते हैं टीसीपी हेडर, जिसको हमें यहां पे डिस्कस करना है. ठीक है, इस हेडर के अंदर इसको हम जनरली, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको हम जनरली बोलते हैं हेडर फॉर्मेट, और वी कैन से सेगमेंट फॉर्मेट. ठीक है, अब इस हेडर में क्या क्या होता है, इस हेडर में हमारे पास सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है, सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, हेडर लेंथ होती है, कुछ रिजर्व विड्थ होती हैं, कुछ फ्लैग्स होते हैं, विंडो साइज होती है, अर्जेंट पॉइंटर होता है, चेकसम वगैरह होते हैं और ऑप्शंस होते हैं. ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जो आपके हेडर में अवेलेबल होती हैं. ठीक है, हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की. तो जो सेगमेंट है, जो हेडर है आपका, हेडर जनरली 20 टू 60 बाइट का हेडर आपका होता है, 20 टू 60 बाइट का. ठीक है, ये जो आपका हेडर है, अब बात आती है सर 20 टू 60 मतलब 20 या 60 या बिटवीन 20 टू 60. तो अगर हमने अभी डायग्राम में आपने देखा था ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस नहीं है, इफ देयर इज नो ऑप्शन देन हेडर इज 20 बाइट. अगर हमारे पास हेडर जो है जो हमारा ऑप्शन फील्ड है अगर वो नहीं है तो जो आपका हेडर होगा वो 20 बाइट का आपका हेडर होगा. ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो वो अप टू 60 बाइट तक हो सकता है. ठीक है, अगर इसको ऐसे समझें, द हेडर इज 20 बाइट्स इफ देयर आर नो ऑप्शंस एंड अप टू 60 बाइट इफ इट इज कंटेन्स ऑप्शंस. अगर ये ऑप्शंस को कंटेन करता है तो अप टू 60 बाइट हो सकता है, नहीं है अगर ऑप्शन की फील्ड तो 20 बाइट का आपका हेडर होता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हेडर की जो फील्ड्स हैं. सबसे पहले आपकी फील्ड है सोर्स पोर्ट नंबर की. सोर्स पोर्ट नंबर कितने बिट का है, दिस इज अ 16 बिट फील्ड. इट डिफाइंस द पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज सेंडिंग द सेगमेंट. यानी किसी होस्ट के ऊपर जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इस सेगमेंट को भेज रहा है, यानी जो भेज रहा है वो क्या है, सोर्स है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर कहलाता है आपका सोर्स पोर्ट नंबर या सोर्स पोर्ट एड्रेस. इट डिफाइंस पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज सेंडिंग द सेगमेंट. यानी किसी होस्ट के ऊपर जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चल रहा है प्रोग्राम, जिसको हम जनरली यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोसेस. तो जो प्रोसेस आपका सेगमेंट भेज रही है उस प्रोसेस का जो पोर्ट नंबर है वो आपका कहलाता है सोर्स पोर्ट नंबर. ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की बात कर लें, बिल्कुल सिमिलर है, 16 बिट की फील्ड होती है. इट डिफाइंस पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज रिसीविंग द सेगमेंट. यानी होस्ट के ऊपर जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. तो जो प्रोसेस इस सेगमेंट को रिसीव कर रही है उसका जो पोर्ट नंबर है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर. ठीक है, तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, जो प्रोसेस भेज रही है सेगमेंट को उसका पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट एड्रेस कहलाता है, और जो रिसीव कर रही है उसका एड्रेस डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस कहलाता है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सीक्वेंस नंबर की. सीक्वेंस नंबर हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था.
यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या है, 32 बिट की फील्ड होती है, डिफाइंस द नंबर असाइन टू द फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा कंटेन इन द सेगमेंट, यानी सेगमेंट के अंदर जो पहला बाइट होता है, देखिए हमने क्या बोला था, सेगमेंट हम किससे मिलके बनाते हैं, बाइट्स को हम डालते हैं, उन बाइट्स के एक सेट को हम जनरली बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट में फिक्स नंबर ऑफ बाइट नहीं होती है, किसी सेगमेंट में हमने देखा था लास्ट क्लास में 5 थी, किसी में 3 थी। तो जो पहला बाइट है आपके सेगमेंट का, उसको जो नंबर असाइन किया गया है, उस नंबर को हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। ध्यान से समझिए इस चीज को कि जो आपके सेगमेंट का पहला बाइट है, उस सेगमेंट के पहले बाइट का जो नंबर है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक चीज यहाँ, एक और चीज समझने वाली है कि जब हम कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, देखिए एक चीज यहाँ पे हमने बात की थी कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट की, हमने बोला था टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड है तो पहले क्या होगा, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो जब कनेक्शन स्टेब्लिश होता है उस टाइम पे जो पार्टी है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करती है, एक रैंडम नंबर जनरेटर को यूज करती है इनिशियल सीक्वेंस नंबर को जनरेट करने के लिए। ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ईच पार्टी यूजेस अ रैंडम नंबर जनरेटर टू क्रिएट अ इनिशियल सीक्वेंस नंबर विच इज यूजुअली डिफरेंट इन ईच डायरेक्शन, जो कि हर डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग होगा। ये समझने की बात है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। सीक्वेंस नंबर क्या, अगर बिल्कुल सीधे समझें तो सेगमेंट का जो पहला बाइट है उसके नंबर को हम जनरली बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और जब कनेक्शन स्टेब्लिश होता है उस टाइम पे एक रैंडम नंबर जनरेटर यूज किया जाता है दोनों पार्टियों के द्वारा, जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, जिसको हम जनरली बोलते हैं इनिशियल सीक्वेंस नंबर, जो कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी कितना है, 32 बिट फील्ड है। दिस इज अ 32 बिट फील्ड डिफाइंस द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट अ पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जनरली एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है कि जो बाइट उसने रिसीव की है उसमें +1 करके वो अनाउंस कर देगा एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, यानी जो अगली बाइट वो एक्सपेक्ट कर रहा है आने का, उसका जो नंबर है उसको हम जनरली बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यानी अगर हम इसको ऐसे समझें, अगर इसको हम डिस्कस करें, अगर इसको बिल्कुल वर्ड्स में बोले, इफ द रिसीवर ऑफ द सेगमेंट हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाइट नंबर एक्स फ्रॉम अदर पार्टी, इट डिफाइंस x+1 एज द एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, यानी अगर कोई रिसीवर है वो x सेगमेंट को रिसीव करता है, ठीक है, इफ द रिसीवर ऑफ सेगमेंट हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाइट नंबर x, यानी वो किसी बाइट नंबर x को सक्सेसफुली रिसीव करता है तो वो x में एक प्लस कर देगा, यानी x+1 को अनाउंस करेगा, उस सम को अनाउंस करेगा एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि वो अगली बार चाहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हेडर लेंथ की। हेडर लेंथ 4 बिट की फील्ड होती है, अ 4 बिट फील्ड दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ 4 बाइट वर्ड इन अ टीसीपी हेडर। ठीक है, तो हेडर लेंथ क्या है आपकी, 4 बिट की फील्ड होती है जो कि 4 बाइट वर्ड इन द टीसीपी हेडर को बताती है। जो क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट द नंबर ऑफ 4 बाइट वर्ड इन अ टीसीपी हेडर। अब जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द हेडर कैन बिटवीन 20 to 60 बाइट्स, therefore the value of this field can be 5 to 15। 5 मतलब 5 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा आपका 20, 15 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा आपका 60। तो जो वैल्यू है इन 4 बिट्स की, द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड बिटवीन, यानी हेडर लेंथ की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, 5 से 15 के बीच में होगी, 5 to 15 होगी, ध्यान रखना। फिर हमारे पास क्या है, रिजर्व है कुछ, एक दिस इज 6 बिट फील्ड रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज। अब कुछ रिजर्व फील्ड है, ये रिजर्व फील्ड हमने काय के लिए रखी है, फ्यूचर यूज के लिए रखी है। इसकी फील्ड क्या है, जिसकी बिट्स क्या है 6 बाइट, जिसके अंदर हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल, ये जो कंट्रोल फील्ड है, ये जो आपको दिख रहा होगा, आपने अपना डायग्राम है आपका, उसमें आपने वर्टिकली देखा होगा URG, ACK, PUS, PSH, RST, SYN, FIN, इस टाइप के कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे।
ये जनरली फील्ड जो कहलाती है, ये फील्ड कहलाती है आपकी कंट्रोल फील्ड, जो क्या करती है, दिस फील्ड डिफाइंस 6 कंट्रोल बिट्स और फ्लैग्स। ये जो फील्ड है कंट्रोल फील्ड, ये क्या करती है, 6 डिफरेंट कंट्रोल बिट्स को और फ्लैग्स को डिफाइन करती है। वन और मोर ऑफ दीज बिट्स कैन बी सेट एट अ टाइम, और इन 6 में से एक या एक से ज्यादा, 1 2 3 जितनी चाहे नंबर ऑफ बिट्स क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट होती हैं। अब ये करती क्या है, दीज बिट्स इनेबल फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, टर्मिनेशन, कनेक्शन एब्सॉर्प्शन एंड मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन टीसीपी। यानी जो भी फंक्शंस हैं आपके, जो भी हैं उनको इनेबल, यानी अगर सपोज हम ऐसे समझ लें कि हम अगर कोई चीज मैच करते तो हम टिक लगा लेते हैं, कोई लिस्ट में अगर हम कोई चीज मैच करते हैं तो हम टिक लगाते जाते हैं। तो यही बिट्स जो हैं, जो हम जिनको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैग बिट्स, इन बिट्स का काम है जो भी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में काम हो रहा है उसके हिसाब से इन फ्लैग्स को क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। यूआरजी का मतलब है अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड, एसीके का मतलब है एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड, रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट, रिसेट द कनेक्शन, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्शन। बेसिकली जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा लेक्चर है, उनमें हम इन कंट्रोल बिट्स को, इन कंट्रोल फील्ड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तब हम इनमें से कौन से फ्लैग्स को सेट करते हैं, कनेक्शन जब डेटा ट्रांसफर होता है तो कौन से बिट्स सेट होते हैं, जब टर्मिनेशन होता है तो कौन से फ्लैग बिट्स सेट होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे टीसीपी के कनेक्शन की, इस्टेब्लिशमेंट की और डेटा ट्रांसफर की। ठीक है, ये उन्हीं का डिस्क्रिप्शन आपका लिखा हुआ है। यूआरजी, अगर फ्लैग यूआरजी है तो उसका मतलब क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, द वैल्यू ऑफ अर्जेंट पॉइंटर फील्ड इज वैलिड। एसीके है तो द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज वैलिड। पुश है तो पुश द डेटा, रीसेट है तो रीसेट द कनेक्शन है, SYN है सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर ड्यूरिंग कनेक्शन, और फिनिश FIN है मतलब है टर्मिनेट द कनेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड विथ फिनिश, सिंक्रोनाइज, रीसेट, पुश, एक्नॉलेजमेंट एंड अर्जेंट, ऐसे समझ लें इसको अपन। ठीक है, बाकी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला जो आपका फील्ड है दैट इज विंडो साइज। विंडो साइज का मतलब क्या है, डिफाइन द साइज ऑफ विंडो इन बाइट्स दैट द अदर पार्टी मस्ट मेंटेन। यानी सेंडर का जो विंडो साइज है वो ये बताता है, ऐसे समझ लें, सेंडर का जो विंडो साइज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स को यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है 16 बिट्स होती है। यानी सेंडर की विंडो साइज को बताने के लिए वी आर यूजिंग 16 बिट। ठीक है, जिस यानी कि विच मीन्स दैट मैक्सिमम साइज क्या होगी आपकी विंडो की, 65,535 बाइट्स। ये आपकी मैक्सिमम फील्ड हो सकती है, मैक्सिमम साइज हो सकती है आपके विंडो की। ठीक है, तो विंडो साइज मतलब सेंडर की विंडो की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। डिफाइन द साइज ऑफ द विंडो इन बाइट्स दैट अदर पार्टी मस्ट मेंटेन। यानी सेंडर का जो साइज है, जो विंडो साइज सेंडर की है वही दूसरी पार्टी को क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और इसकी लेंथ कितनी होती है, 16 बिट इसकी लेंथ होती है। चूंकि 16 बिट लेंथ है इसलिए टोटल साइज कितना होगा आपका, 65,535 बाइट्स का इसका मैक्सिमम साइज होगा। फिर अगली फील्ड है आपकी चेकसम की। चेकसम जनरली यूज करते हैं एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए। 16 बिट की आपकी फील्ड होती है। ठीक है, और द इंक्लूजन ऑफ चेकसम फॉर टीसीपी इज मैंडेटरी। चूंकि हम ये बोलते हैं टीसीपी इज रिलायबल, तो रिलायबिलिटी हम कैसे अचीव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। तो फॉर एरर कंट्रोल पर्पस वी आर यूजिंग checksum. That's why we are saying that the inclusion of checksum for TCP is mandatory. TCP में इसको होना जरूरी है। और ये कितने बिट की फील्ड होती है, 16 बिट की फील्ड होती है। फिर हमारे पास क्या है, एक और फील्ड है, आखिरी फील्ड, दैट इज ऑप्शंस। देयर कैन बी अप टू 40 बाइट्स फॉर ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन इन द टीसीपी हेडर। जो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन कुछ अगर ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है जो हम देना चाहते हैं, प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शंस की फील्ड को। ठीक है, अब एक चीज जो बची है जिसको मैं वैसे सीक्वेंस में डिस्कस करना चाहिए था लेकिन जिसको मैं बाद में डिस्कस करूं, दैट इज अर्जेंट। जो आपका अर्जेंट पॉइंटर है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्जेंट डेटा को समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्जेंट डेटा। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। दैट देखिए, ये जो चीज है ये आपको जनरली बुक्स में कम ही है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि व्हाई वी आर सेइंग दैट अर्जेंट पॉइंटर, व्हाट इज द नीड ऑफ अर्जेंट पॉइंटर। So the data are presented from the application program to the TCP program as a
स्ट्रीम ऑफ बाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम से जो कुछ भी आपका डेटा आता है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में आता है, किसके पास, टीसीपी के पास। ठीक, हर बाइट की क्या है, ईच बाइट ऑफ डेटा हैज अ पोजीशन इन द स्ट्रीम, यानी जो भी स्ट्रीम ऊपर से नीचे आ रही है उसमें हर बाइट की अपनी क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है। ठीक, ऑन ओकेशन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू सेंड अर्जेंट बाइट्स, यानी अब कभी कुछ ऐसे ओकेशंस होते हैं जिसपे हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि आपकी फिफ्थ टीसीपी की फिफ्थ लेयर पे चल रहा है वो कुछ अर्जेंट बाइट्स को भेजना चाहता है। ठीक, अब इसमें होगा क्या, दिस मीन्स दैट द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम wants a piece of data to be read out of the order by the receiving application program, यानी चूंकि हमने क्या बोला है, स्ट्रीम्स में आ रहे हैं, स्ट्रीम्स में आ रहे हैं तो हर बाइट का अपनी एक पोजीशन है। ठीक, यानी इसी, अगर मैं बात करूं बिल्कुल सीधे सीधे चलने की, तो यही ऑर्डर कहाँ रिसीव होगा, रिसीविंग प्रोसेस पे रिसीव होगा और वो उसको इसी ऑर्डर में पढ़ेगी। लेकिन अगर मैं, हमारे पास ऐसा ओकेशन है कि हम चाहते हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में आपके जो बाइट्स आपके हैं 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, यानी पहले 3 फिर 2 फिर 1 तक हमारी बात जाएगी, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी रिसीविंग प्रोसेस है वो इसको आउट ऑफ ऑर्डर पढ़े। आउट ऑफ ऑर्डर पढ़ने का मतलब है कि वो 3 के बाद 2 के बाद 1 ना पढ़े, वो हो सकता है 3 के बाद उसे क्या पढ़ना पड़े, 1 पढ़ना पड़े। हम यानी एक जो बाइट है हमारी पहली बाइट जो है, जैसे हम नंबर अगर हम बोले पहली बाइट दूसरी बाइट तीसरी बाइट, तो तीसरी बाइट पहले जाएगी फिर दूसरी जाएगी फिर पहली जाएगी, और अगर रिसीविंग प्रोसेस कैसे पढ़ेगी, पहले 3 को पढ़ेगी फिर 2 को पढ़ेगी फिर 1 को पढ़ेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम ये चाहता है कि वो 3 के बाद सीधे 1 पढ़े। ठीक, 3 के बाद क्या पढ़े, 1 पढ़े, यानी कि जो सीक्वेंस है उसको क्या करे, आउट ऑफ ऑर्डर उसको क्या करे, पढ़े। रीड आउट ऑफ ऑर्डर बाय द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जो एप्लीकेशन रिसीव प्रोग्राम है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ बाइट को रिसीव कर रहा है वो क्या करे, इसको अर्जेंट के हिसाब, मतलब जो डेटा वो चाह रहा है उस हिसाब से ना पढ़े, आउट ऑफ ऑर्डर को उसको रीड करे। तब क्या होना, तब हमें करना क्या चाहिए, द सेंडिंग टीसीपी क्रिएट्स अ सेगमेंट एंड इंसर्ट अर्जेंट डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट। ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब टीसीपी क्या करेगा, हमने बोल एप्लीकेशन प्रोग्राम ने तो बोल दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये मेरा अर्जेंट डेटा है, भले इसका बाइट नंबर चौथा है या पांचवा है। ठीक है, यानी जो सीक्वेंस है इसका, जो इसकी पोजीशन है चौथे नंबर पे है, लेकिन मेरे लिए अर्जेंट है, यानी सबसे पहले इसको पढ़ा जाए। तो उस केस में टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी करेगा एक सेगमेंट बनाएगा और जो आपका अर्जेंट डेटा है उसको पहले बाइट पे डालेगा, उसको क्या करेगा, सेगमेंट के बिगिनिंग में डाल देगा, और रेस्ट ऑफ द सेगमेंट कैन कंटेन नॉर्मल डेटा फ्रॉम द बफर, यहाँ और बाकी जो आपका सेगमेंट है वो नॉर्मल डेटा लेगा आपके किससे, बफर से। और जब वो अर्जेंट डेटा बिगिनिंग में डाल देगा तब वो क्या करेगा, द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड इन द हेडर डिफाइंस द एंड ऑफ अर्जेंट डेटा एंड द स्टार्ट ऑफ नॉर्मल डेटा, यानी अर्जेंट पॉइंटर फ्लैग जब वो सेट कर देगा तो ये फ्लैग बताएगा कि अर्जेंट डेटा कहां खत्म हुआ है और उसके बाद फिर आपका नॉर्मल डेटा चालू हो गया है। सो दैट इज द पर्पज ऑफ अर्जेंट पॉइंटर। ठीक है, क्या है, दिस इज अ 16 बिट फील्ड विच इज वैलिड ओनली इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट, यानी अर्जेंट फ्लैग जब आपका सेट है, यानी जो फ्लैग आपने बिट्स पढ़े हैं, मैंने क्या बोला था इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, हर फ्लैग बिट का अपना एक काम है, अपना एक रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर अर्जेंट फ्लैग को आपने सेट कर दिया है तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपका जो सेगमेंट है उसके अंदर कौन सा डेटा है, अर्जेंट डेटा है, उसके अंदर कौन सा डेटा है, अर्जेंट डेटा है। ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो टीसीपी का अर्जेंट फ्लैग है उसको सेट कर देते हैं। अर्जेंट फ्लैग सेट होने का मतलब है इसको देखने के बाद पता चलेगा यार जो सेगमेंट इसमें क्या है, अर्जेंट डेटा है। ठीक, इट डिफाइंस द नंबर दैट मस्ट बी एडेड इन द सीक्वेंस नंबर टू ऑब्टेन नंबर ऑफ द लास्ट अर्जेंट बाइट इन द डेटा सेक्शन ऑफ द सेगमेंट। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें तो हमने कहां से बात की थी, हमने बात की थी सर एप्लीकेशन प्रोग्राम से, कि जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो आपको वो स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में आपके टीसीपी को डेटा देता है। अब चूंकि स्ट्रीम है तो हर बाइट का अपना एक नंबर है, हर बाइट की अपनी एक पोजीशन है। अब अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहता है कि जो रिसीविंग प्रोसेस है वो सीक्वेंस में ना पढ़े, वो उस हिसाब से डेटा को डील करे कि अर्जेंसी जिसकी है वो पहले उसको पढ़े।
अब अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहता है तो टीसीपी क्या करेगा, फिर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो बात है उसको मानने के लिए टीसीपी क्या करेगा, जो भी उसका अर्जेंट डेटा है उसको सेगमेंट की बिगनिंग में डाल देगा और अर्जेंट फ्लैग को सेट कर देगा, ठीक, और बाकी उसके बाद नॉर्मल डेटा डाल देगा। तो अर्जेंट पॉइंटर ये बताएगा कि भैया आपका ये जो डेटा है ये अर्जेंट डेटा खत्म हो गया और इसके बाद से नॉर्मल डेटा आपका चालू हो गया है। 16 बिट की आपकी फील्ड होती है विच इज वैलिड ओनली व्हेन इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट, ठीक। ये कब काम आएगा, जब आपका डेटा क्या है, आपने फ्लैग को अर्जेंट सेट किया और आपके सेगमेंट में क्या है, अर्जेंट डेटा है, ठीक है। अब हमने एक रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। व्हेन द रिसीविंग टीसीपी रिसीव अ सेगमेंट विथ अर्जेंट बिट सेट, यानी जब टीसीपी ने रिसीव किया, व्हेन, अब जो रिसीविंग एंड की हम बात कर रहे हैं, व्हेन द रिसीविंग टीसीपी रिसीव अ सेगमेंट विथ अ अर्जेंट बिट सेट, it extract the urgent data from the segment using the value of urgent pointer। अब वो क्या करेगा, चूंकि अर्जेंट पॉइंटर हमने सेट किया हुआ है, उस अर्जेंट पॉइंटर की हेल्प से आपका जो रिसीविंग टीसीपी है वो डेटा को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एंड डिलीवर देम आउट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। यही हम बात कर रहे थे, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और आउट ऑफ ऑर्डर में किसको देगा, रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम को देगा। यानी अगर रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम चाह रहा था 3 to 1 तो अब उसको मिलेगा पहले 1 क्योंकि वो अर्जेंट था, देन 2, देन 3, सॉरी पहले 1, 1 के बाद अगर हमारे पास सीक्वेंस में 3 है तो 3 देन 1। इस तरीके से हमारा काम किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं अर्जेंट पॉइंटर को, तो पहले हम बात कर लेते हैं अर्जेंट डेटा की। अर्जेंट डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसको हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहता है कि रिसीविंग यूनिट जो है, रिसीविंग प्रोसेस जो है वो पहले पढ़े। उस केस में टीसीपी क्या करता है, वो जो डेटा जिसको हमने अर्जेंट बोला है उसको सेगमेंट की बिगिनिंग में डाल देता है, उसके बाद आपका नॉर्मल डेटा डाल देता है और अर्जेंट पॉइंटर को सेट कर देता है। अर्जेंट पॉइंटर आपका 16 बिट का फील्ड है। 16 बिट के फील्ड में अर्जेंट पॉइंटर हमें ये बताता है कि अर्जेंट डेटा कहाँ खत्म हो गया है और उसके बाद आपका नॉर्मल डेटा चालू हो गया है। ये कब काम आएगा, जब मैं अर्जेंट डेटा को डालूंगा और अर्जेंट फ्लैग को क्या सेट करूंगा, सेट करूंगा। अगर मैं 0 और 1 की बात करूं तो अर्जेंट फ्लैग को मैं 1 सेट कर दूंगा। 1 सेट होने का मतलब क्या है, आपके सेगमेंट में क्या है, अर्जेंट डेटा है। रिसीविंग यूनिट जो आपकी होगी वो उस डेटा, उस सेगमेंट को एक्सेप्ट करेगी और देखेगी अर्जेंट पॉइंटर फील्ड को। देखा अरे अर्जेंट पॉइंटर फील्ड अगर सेट है, अर्जेंट पॉइंटर है, तो अर्जेंट पॉइंटर की हेल्प से अर्जेंट डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करेगी और उसको रिसीव कराएगी, किसको, रिसीविंग यूनिट को। यानी उस केस में आपका जो सीक्वेंस है, जो बाइट का सीक्वेंस है वो क्या होगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। हम चाह रहे थे 3 to 1, लेकिन पहुंचेगा कैसे, पहले 1 फिर 3 और फिर 2। दैट इज द पर्पज ऑफ अर्जेंट पॉइंटर, ठीक। तो इतना आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यानी अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टीसीपी के हेडर फॉर्मेट को। उस हेडर फॉर्मेट की हमने देखा था लेंथ कितनी होती है, 20 to 60 तक की लेंथ हो सकती है। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो अप टू 60 बाइट हेडर की आपकी लेंथ हो सकती है, और अगर ऑप्शंस नहीं है तो 20 बाइट की आपकी हेडर की लेंथ होती है। फिर हमने बात की थी सोर्स पोर्ट नंबर की। सोर्स पोर्ट नंबर का मतलब है जो भी प्रोसेस, जो भी सेंडिंग प्रोसेस है उसके पोर्ट नंबर से बात होती है उसकी। जो भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है, जो भी प्रोसेस रिसीव कर रही है आपके सेगमेंट को, उस प्रोसेस का जो पोर्ट नंबर है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। फिर हमने बात की थी सीक्वेंस नंबर की। हमने बात की थी सीक्वेंस नंबर की, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका सेगमेंट है उसका जो फर्स्ट बाइट है उसके नंबर को हम जनरली क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। फिर हमने बात की थी अर्जेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर की। एक्नॉलेजमेंट नंबर का मतलब होता है जो नेक्स्ट बाइट जो वो रिसीव करना चाहता है उसको वो अनाउंस करता है एज एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक। फिर हमने बात की थी हेडर की लेंथ की। 4 बिट की फील्ड होती है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 5 to 15 वेरी करती है, 5 से लेके 15 के बीच में हो सकती है, ठीक है। कुछ हमारे पास रिजर्व फील्ड थी, 6 बिट की एक रिजर्व फील्ड हमने बात की थी जो फ्यूचर यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर कंट्रोल फील्ड थी जिसमें हमारे पास कुछ फ्लैग्स होते हैं, हर फ्लैग का अपना एक मतलब होता है, जिनको हम जनरली कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में, कनेक्शन डेटा ट्रांसफ़र में, कनेक्शन को फिनिश करने में और जो भी पर्टिकुलर टास्क है उनको करने में हम फ्लेक्स को यूज़ करते हैं। फिर हमने बात की थी विंडो साइज़ की। हमने बोला था विंडो साइज मतलब सेंडर की विंडो साइज़,
ठीक। फिर हमने बात की थी चेकसम की, 16 बिट की फील्ड होती है जो कि एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के हम यूज़ करते हैं और इसका कंपलसरी है ये टीसीपी के साथ इंक्लूड करना, तभी तो हम रिलायबल डिलीवरी की बात कर पाते हैं। फिर हमने बात की थी ऑप्शंस की, हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास कुछ है, ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन जो हम और देना चाहते हैं उसको हम ऑप्शनल फील्ड में डाल देते हैं। फिर हमने बात की थी अर्जेंट डेटा की, अर्जेंट डेटा को हमने समराइज कर ही चुके हैं हम कि अर्जेंट डेटा बेसिकली होता क्या है और फिर अर्जेंट पॉइंटर काम क्या करता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीसीपी के कनेक्शंस को, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टीसीपी के कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, कनेक्शन टर्मिनेट कैसे होता है। और इसके बाद हम मैं डिस्कस कर लूँगा, अगर आपके सिलेबस में एक बार देख लूँगा, अगर है तो फिर हम फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल को भी टीसीपी में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम मूव करेंगे आपके डीएनएस और एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम्स की, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की तरफ। ठीक है, थैंक यू।